अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं, तो निर्णय अपनी परिस्थितियों को देखकर लें। जो लोग दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं, वे हमेशा दुखी रहते हैं। दुनिया कुछ भी कहे, बस अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि चाहे सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हों, समुंदर सूखता नहीं। एक ने शिकायत की, हे भगवान, मैंने बड़ी मेहनत से एक घोंसला बनाया था। तूने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में एक सांप आ गया था जो तुझे खा जाता, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तू जाग जाए और उड़ जाए, तेरा जीवन सुरक्षित रहे। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे जीवन में कितनी मुसीबतें आती हैं और भगवान हमें उनसे कैसे बचा लेते हैं। अगर आपको लगता है कि भगवान आपको संकट में ले आए हैं, तो भरोसा रखिए, वही आपको उस संकट से पार भी निकालेंगे। मन के दुख का कोई अंत नहीं होता, इसलिए दूसरों को दोष देने से कोई लाभ नहीं। सबसे सरल उपाय है, अपने मन को भगवान को समर्पित कर दो। जैसे ही आप ईश्वर से जुड़ते हैं, वैसे ही जीवन में आपको सुख, शांति, संयम, धैर्य, शक्ति, प्रेम और संतोष मिलने लगता है। नई ऊर्जा का संचार होता है और जीवन का सही मार्ग अपने आप मिल जाता है। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा मन कैसे पीड़ा से मुक्त हो जाता है। अगर भगवान आपको अधिक प्रतीक्षा करवा रहे हैं, तो समझ लीजिए, वो आपको आपकी मांगी चीजों से कहीं ज्यादा देने वाले हैं। लोग मृत व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, लेकिन यदि किसी जीवित को सहारा देना पुण्य समझते, तो जीवन बहुत आसान होता। इतना मत सोचो, जिसने तुम्हें जीवन दिया है, उसने तुम्हारे कल के बारे में कुछ तो सोचा ही होगा। भले ही कल मुश्किलों से भरा हो, लेकिन कल तुम्हारे ही हाथों में है। मन अंधा होता है, उसे खुद का कुछ भी ज्ञान नहीं होता, ना ही वो तुम्हें सही दिशा में ले जाता है। इसलिए अंधे मन की बातों में आकर महत्वपूर्ण कार्यों को न टालो। हमेशा बुद्धि से काम करो, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा तुम्हें रोकता है। जब तुम बुद्धि से बड़े काम करने लगते हो, तब धीरे धीरे मन तुम्हारा मित्र बनने लगता है। लेकिन अभी तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु बन गया है, जो तुम्हें धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है। अपने विचारों को कभी सार्वजनिक मत करो। जैसे कोई गुप्त मंत्र छुपाकर रखा जाता है, वैसे ही अपने बड़े लक्ष्य को भी मन में सुरक्षित रखो। पूरा काम करो, फिर बोलो, क्योंकि अधिकतर लोग दूसरों की प्रगति से दुखी होते हैं, अपने दुखों से नहीं। जब भी कोई बड़ा लक्ष्य हो, उससे जुड़ी बातें केवल उन्हीं से साझा करें जो वाकई उसे अपने जीवन में पाना चाहते हो। क्या आपके अंदर यह साहस है कि आप अपने दर्द और हानि को खुद तक सीमित रख सको? अगर कभी आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, कभी कोई बड़ा नुकसान हो जाए, सब कुछ लुट जाए, तो उस पीड़ा को खुद के भीतर संभाल कर रखें। कभी भी सहानुभूति पाने के लिए अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को मत बताओ, क्योंकि अगर दुनिया को पता चल गया कि आप कमजोर हो गए हैं, तो वे आपका व्यवहार बदल देंगे और आप समय से पहले हार जाओगे। यह प्रकृति का नियम है। पैसा उसी के पास जाता है जो धनवान दिखता है। इसीलिए जब आर्थिक स्थिति खराब हो, तब और अधिक मुस्कुराओ और खुद को और भी ताकतवर दिखाओ। दुनिया वही समझती है जो आप उन्हें दिखाते हो। रोना बंद करो, औसत को स्वीकार करना बंद करो, अतीत पर दुखी होना बंद करो, जो नहीं है उस पर चिंता करना बंद करो, भविष्य की फिक्र करना बंद करो। हमेशा याद रखो, किसी भी दोस्त पर अंधा भरोसा मत करो। अगर आपके आसपास कुछ लोग लगातार नकारात्मकता में डूबे रहते हैं, चाहे वे कितने भी गरीब क्यों ना हों, तो वे कभी ना कभी आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी जब तक आप खुद को न बदलो। सच आपके सामने है। जो लोग गुस्से में सच बोल देते हैं, वे उन लोगों से लाख गुना बेहतर हैं जो सामने कुछ और पीछे कुछ और कहते हैं। दूसरे के दुख को समझने के लिए इंसान के अंदर इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज दबा सकता है, लेकिन खुद कोयल नहीं बन सकता। वैसे ही आलोचक किसी सज्जन की छवि बिगाड़ सकता है, पर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर आप अकेले हैं, तो इसे आशीर्वाद समझो, क्योंकि भगवान ने आपको खुद को सुधारने का और समय दिया है। अकेले रहने का आनंद लो, क्योंकि कोई हमेशा साथ नहीं रहेगा। समय की आदत है, जो भी होता है वो बीत जाता है। सफल व्यक्ति हमेशा खुश हो, जरूरी नहीं, पर खुश रहने वाला व्यक्ति जरूर सफल हो जाता है। किसी का साथ होना सबसे अनमोल चीज है। जब आप खुश हों, तो भगवान को मत भूलो, और जब दुखी हों, तो भगवान पर भरोसा रखो। जो लोग आपकी अहमियत नहीं समझते, उन्हें छोड़ देना बेहतर है। अगर इंसान के लिए हर काम संभव होता, तो मैं यानी भगवान होता ही नहीं।
जहां आपकी कोशिशें खत्म होती हैं, वहां से मेरा काम शुरू होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पहनेगा, ये उसकी माँ तय करती है। वैसे ही तुम्हें क्या देना है और क्या नहीं, ये भगवान तय करता है। झूठ और दिखावे की रफ्तार चाहे जितनी तेज हो, मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, बांसुरी वाला समय भी मन बदल देता है। मनुष्य का जीवन उसकी आदतें हैं, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। जीवन बहुत सुंदर है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, लेकिन जो जीवन की भीड़ में खुश रहता है वही सच्चे अर्थों में जीवित है। गिरकर उठने का मजा ही कुछ और है, रोते हुए मुस्कुराने का सुख ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतने अच्छे बनो कि लोग तुम्हारी नकल करें। जिंदगी एक बार नहीं, रोज आती है। मौत एक बार आती है। जिस दिन आप अपनी मुस्कान के खुद मालिक बन जाते हैं, उस दिन कोई भी आपको रुला नहीं सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दीजिए, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अच्छे समय को देखने के लिए बुरे समय को सहना पड़ता है। सबकी सेवा करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि असली सेवा का मूल्य केवल भगवान देते हैं। जो खो गया उस पर मत रो, जो पाना है उस पर ध्यान दो। अन्न और जल से बड़ा कोई दान नहीं, और माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं। यही है जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र। दूसरों को इतना सम्मान और समय मत दो कि वे आपको नीचा समझने लगें। अगर आपकी पीठ पीछे आपकी बात की जा रही है, तो घबराइए मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, सिर्फ भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है। छोटी छोटी गलतियों से बचो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं, छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। बिना अपनी गलतियां माने आप कभी बेहतर नहीं बन सकते। देना शुरू करो, सम्मान और धन अपने आप आने लगेंगे। अहंकार में डूबा इंसान न खुद की गलती देखता है, न दूसरों की अच्छाई। जितनी कठिनाइयां आएंगी, आप उतने ही मजबूत बनोगे। जितने मजबूत बनोगे, जिंदगी उतनी आसान हो जाएगी। अपमान का बदला लड़ाई से नहीं, सफलता से लिया जाता है। अगर बुरा करने का सोच रहे हो, कल मार खाओगे। अगर अच्छा करने का सोच रहे हो, आज ही करो। जो हमारे साथ रहकर धोखा देता है, उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई करता है, उससे बड़ा दोस्त कोई नहीं। सीधा बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, लेकिन धोखेबाज नहीं। अपनी बुरी आदतें छोड़ दो। जिंदगी के दो रास्ते हैं, या तो वो पाओ जो तुम्हें पसंद है, या उसे पसंद करना सीखो जो तुम्हें मिला है। मूल्य वस्तु का नहीं, प्राप्ति से पहले होता है। व्यक्ति का मूल्य देने के बाद खो जाता है। माँ बाप का प्यार छोड़कर बाकी हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। अपमान का जवाब इतनी शालीनता से दो कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। जब तक आप दूसरों को दोष देते रहेंगे, आपकी समस्याएं कभी समाप्त नहीं होंगी। जितना सुन सको सुनो, जितना बोल सको कम बोलो। शायद इसलिए भगवान ने हमें दो कान और एक मुंह दिया है। बार बार माफ करो, लेकिन भरोसा एक बार ही करो। कभी किसी को इतनी अहमियत मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कान छीन ले। अपनी जिंदगी की समस्याएं किसी से साझा मत करो, क्योंकि 80% लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, और बाकी 20% लोग खुश होते हैं जानकर कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। सफलता उन्हें ही मिलती है जो समय और हालातों पर नहीं रोते। ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर रखो, जो खो गया उस पर नहीं। कुछ भी स्थायी नहीं होता। तनाव मत लो, चाहे परिस्थिति कितनी भी बुरी हो, वो बदल जाएगी। समय के साथ लोग, रास्ते, भावनाएं और कभी कभी खुद हम भी बदल जाते हैं। जो तुमने आज किया है वही तुम्हारे साथ कल होगा। यही भाग्य का नियम है। अगर किसी के लिए कुछ नहीं दे सकते, तो बस दुआ दे दो, क्योंकि दुआ एक ऐसा उपहार है जिसे अमीर भी बांट सकता है। जहां हमारी वजह से कोई दुखी हो रहा हो, वहां से हट जाना ही बेहतर है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भ्रम है, और सबसे बड़ा मित्र उसका विवेक। जीवन में जो दुख आता है, वो हमें तोड़ने नहीं, हमें जगाने आता है। हर ठोकर, हर असफलता ईश्वर का एक संकेत है। वो कहते हैं, अभी नहीं रुको, तुम्हारा पथ यहीं से शुरू होता है। जिस दिन तुमने खुद से सच्चाई बोलना शुरू किया, उसी दिन भगवान ने तुम्हें सुनना शुरू कर दिया। सत्य का पहला द्वार आत्मस्वीकृति है। तुम कौन हो, ये तुम्हारा कर्म तय करेगा, ना कि तुम्हारा नाम। और जब कर्म में ज्ञान जुड़ता है, तब जन्म होता है एक सच्चे साधक का, एक कृष्ण मार्ग के यात्री का। यदि इन शब्दों ने आपके भीतर कुछ हिलाया है,
तो समझो, यात्रा शुरू हो चुकी है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक मार्ग है जो आपको आपके सत्य तक ले जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर सप्ताह मिलेंगे नए विचार, नई दृष्टि और एक नया कृष्ण मार्ग। नीचे कमेंट में लिखिए, आज आप जीवन में किस संघर्ष से जूझ रहे हैं और किस मार्ग की खोज में हैं। याद रखो, मार्ग वही है जो कृष्ण तक पहुंचाए, और शायद आपका मार्ग यहीं से शुरू हो।